वेलकम बैक टू TLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 28 सितंबर 2020 सोमवार मंडे हो चुका है और आइए दोस्तों जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं। सरकार की तरफ से आपके गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही गुटखा बीड़ी सिगरेट को लेकर भी यहाँ पर गवर्नमेंट का नया अपडेट है जो आम आदमी को जानना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बड़ी खबरें हैं। कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ अपडेट है। बैंक खाता अगर आपका है तो भी इम्पोर्टेंट खबर है। एक एक करके आज की सभी तमाम 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट में। तो बैंक ग्राहकों को धोखेबाजी होने से बचाने के लिए जागरूक करते दिखाई देंगे अब आपको महानायक अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान से जुड़ चुके हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के शहंशाह बादशाह महानायक अमिताभ बच्चन जो है ना, वो दोस्तों अब बैंक ग्राहकों को धोखेबाजी होने से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में एक जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अब भारतीय रिजर्व बैंक के जागरूकता अभियान के साथ भी जुड़ चुके हैं। रिजर्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल के तहत केंद्रीय बैंक ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से लेन देन के बारे में बताता है और ग्राहकों को बताया जाता है कि लेन देन करते समय उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्या कुछ बातें, जैसा कि मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ कि किसी का फोन आए तो आपको ये जानकारी नहीं देनी, आपका बैंक अकाउंट नंबर, OTP, CVV वगैरह ये कभी जिंदगी में किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो ये टिप्स अब आपको अमिताभ बच्चन जी की तरफ से देते हुए नजर आएंगे। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर खबर है दोस्तों की। जून 2021 तक बनेंगे 1200 पिलर्स। 2022 तक पूरा होगा राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर साफ किया दोस्तों की 15 अक्टूबर के आसपास राम मंदिर की बुनियाद के लिए 1200 पिलर्स के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और ये कार्य जून 2021 तक पूरा होगा और इसके बाद बुनियाद के ऊपर कार्य शुरू किया जाएगा। मंदिर निर्माण के फाउंडेशन के लिए 1200 पिलर के निर्माण के बाद उस पर राफ्ट प्लेटफॉर्म बनेगा और फिर प्लेटफॉर्म पर 6 फीट ऊंचा ढांचा बनेगा जिस पर मंदिर का निर्माण होगा। तो ये कुछ प्लानिंग से बनाया जा रहा है, बहुत ही इंजीनियरिंग एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में नक्शे वगैरह का पूरा ध्यान रखते हुए 2022 तक राम मंदिर का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छी बात है, बहुत जल्द, क्योंकि प्रोजेक्ट भी बड़ा है इसलिए टाइम तो लगेगा ही कुछ। और हम सभी को बेसब्री से इंतजार है दोस्तों कि आखिर कब रामलला का यह मंदिर बनकर तैयार होता है, जल्द से जल्द। अगर आप भी श्री राम को दिल से मानते दोस्तों तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहाँ देख पाएंगे कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं बन चुकी हैं। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान संसद ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को पारित किया था और इस आधिकारिक भाषा विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी भी दे दी है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, उसमें सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी ही नहीं बल्कि कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी शामिल किया गया। अच्छी बात है, इंडिया की बड़ी बड़ी लैंग्वेज शामिल हुई है। और इम्पोर्टेंट अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगली खबर है, पारिवारिक पेंशन के नियमों में सरकार ने बड़ी राहत दी है। आखिर फायदा कैसे मिलेगा, मैं आपको बता दूं। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों को राहत देते हुए नियमों में ढील दी है। यानी कि दोस्तों नई व्यवस्था के तहत भले ही तलाक की प्रक्रिया चल रही हो पर बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी, लेकिन ये जरूरी है कि तलाक की याचिका बेटी के मृत माता पिता जो पेंशन भोगी हो उनके जीवित रहते ही उसके द्वारा दायर की गई हो। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले के नियमों में किसी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन तब मिल सकती थी जब माता या पिता जो भी पेंशनर हो उसके जिंदा रहते ही बेटी का तलाक हो गया। लेकिन नई व्यवस्था से बेटियों को बड़ी राहत मिलेगी और तलाक की प्रक्रिया चल भी रही होगी तो भी बेटी फैमिली की पेंशन की हकदार होगी, ना कि सिर्फ बेटा, है ना। तो ये पेंशन के नियमों में, पारिवारिक पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं, पीएम मोदी ने दिया यह जवाब। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रविवार को मन की बात कार्यक्रम रेडियो के ऊपर कर रहे थे तब उनसे किसी ने पूछा दोस्तों की शहीद वीर भगत सिंह की जयंती पर भी चर्चा हुई। इस दौरान नमो ऐप पर हैदराबाद के अजय कुमार ने सवाल किया कि आखिर आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं। आपको पता है देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का क्या जवाब दिया। इस सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सभी के दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को हमारी यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। वाह, मतलब कितनी गहराई भरी बात कही है वाकई में, देखिए आप। चलिए अगली खबर दोस्तों की, हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी कपास की खरीद। सरकार ने इसको लेकर कुछ खास इंतजाम भी कर दिए हैं। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो चुकी है और धान की खरीद शुरू करने के साथ ही हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर से कपास की खरीद भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और इतना ही नहीं,
नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों कि हरियाणा में कपास किसानों को बड़ा तोहफा ऐसे मिला कि इस बार केंद्र 100% खरीदारी करेगी उनसे, वो भी MSP के ऊपर अच्छी खासी कीमत उनको मिल पाएगी। तो ये एक सरकार का अच्छा फैसला है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, अक्टूबर के महीने में तकरीबन लगभग देखे जाए तो भी दोस्तों 15 दिन बैंक बंद रहेगी। जी हाँ, हालांकि दोस्तों ये लगातार एक ही जगहों पर यानी कि सब जगहों पर नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग जगहों पर तारीखों के हिसाब से बैंक बंद रहेंगे। अब कहाँ कब देखिए जरा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है, गजेटेड छुट्टी रहेगी। 4 अक्टूबर को साप्ताहिक अवकाश संडे रह गया। 8 अक्टूबर को गुरुवार को चहलुम का त्योहार मनाया जाता है, जो कि पर्टिकुलर जिस स्टेट में मनाया जाता है वहां पर छुट्टियां रहेगी, इसकी स्थानीय छुट्टी रहेगी। 10 अक्टूबर को सेकंड सैटरडे तो अवकाश रहेगा। 11 अक्टूबर को वापस संडे आ गया और 17 अक्टूबर को शनिवार तो है, लेकिन मेरा चौरन होबा ऑफ वगैरह कुछ ये त्योहार स्थानीय छुट्टी रहेगी यहाँ पर भी। 18 अक्टूबर को रविवार संडे है, अवकाश रहेगा। 23 अक्टूबर को दुर्गा पूजा और महासप्तमी की, ये भी जिन जगहों पर, जिन राज्यों में, जिन शहरों में धूमधाम से मनाया जाता है वहां पर स्थानीय छुट्टी रहेगी, है ना। इसके अलावा 24 अक्टूबर को महाअष्टमी महानवमी का पर्व है और फिर 25 को वापस रविवार आ गया। 26 को मंडे दुर्गा पूजा की गजेटेड छुट्टी रहेगी। 29 अक्टूबर गुरुवार को मिलाद ए शरीफ की स्थानीय छुट्टी रहेगी। फिर 30 अक्टूबर को 12 वफात गजेटेड छुट्टी रहेगी। फिर महर्षि वाल्मीकि व सरदार पटेल की जयंती के चलते भी स्थानीय छुट्टियां रहती हैं। तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के अक्टूबर में इतनी सारे बैंक हॉलीडेज आ रही हैं। मेरा आपको बताने के पीछे मकसद ये दोस्तों कि अक्टूबर में अगर आपको आपके किसी को पेमेंट करने की प्री प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप छुट्टियों के हिसाब को देख करके फिर करें, ठीक है ना, ताकि आपकी वर्किंग डिस्टर्ब ना हो। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में, तो राजधानी दिल्ली के इस टर्मिनल से उड़ान भरेंगे गो एयर के विमान। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भीड़ बढ़ने से एक बार फिर से टर्मिनल 2 को शुरू किया जा रहा है और आगामी 1 अक्टूबर से गो एयर की दिल्ली आने वाली और यहाँ से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स अब टर्मिनल 2 से चलाई जाएंगी। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए हवाई यात्रियों के लिए फोन नंबर भी जारी किया गया, आप इन पर सहायता ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800210099 और एक और नंबर है +912262732111। यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों के अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये एक बार फिर से धमाकेदार सेल आने वाली है। भारी डिस्काउंट के साथ में आपको शॉपिंग का मौका मिलेगा। दरअसल दोस्तों कई सारे होम अप्लायंस वगैरह और कई सारी चीजों पर आपको 50 से 60% तक भी छूट मिलेगी। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ऑफर वापस आ रहा है और द बिग बिलियन डेज सेल भी आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से और अमेजोन की तरफ से, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। 3G नेटवर्क यूजर्स अब 5G में अपग्रेड होंगे। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने मौजूदा 3G कस्टमर्स को बेहतर डेटा स्पीड और सर्विस उपलब्ध कराने के लिए 4G नेटवर्क पर ले आएगी। आसान भाषा में समझे दोस्तों तो 3G नेटवर्क अब 4G में अपग्रेड कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं इसको लेकर और क्या अपडेट मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, संसद के बाद कृषि बिल को आखिरकार फाइनली राष्ट्रपति जी की भी मंजूरी मिल चुकी है और अब ये कानून बन चुका है। हालांकि दोस्तों इन विधेयकों का पूरे देश में विपक्ष और किसानों द्वारा भारी विरोध हो रहा है। खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसान इसे काला कानून बताकर भी विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित तीनों कृषि विधेयकों को यानी कि फार्मर्स के बिल को रविवार को स्वीकृति दे दी है। इन विधेयकों का पूरे देश में विपक्ष और किसानों द्वारा विरोध के बावजूद आखिरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा साइन किए जा चुके हैं। ये फाइनली अब एक्ट या कानून बन चुके हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अगर आपके भी घर में गाड़ी है, आप गाड़ी वाहन ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए कुछ नए नियम हैं 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। यहाँ पर पहली खबर देख सकते हैं आपकी, इस शर्त पर ड्राइविंग के दौरान भी अब आपको मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। 1 अक्टूबर से कई सारे नियम लागू होंगे, है ना। इसके अलावा गाड़ी की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस रखने की अब आपको जरूरत नहीं होगी। 1 अक्टूबर से ये भी नियम बदलने जा रहा है। क्या है मैं आपको थोड़ा डिटेल में विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मोबाइल वाला रूल जानते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि वाहन चलाते समय अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये केवल और केवल रूट्स नेविगेशन के लिए ही होना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से आपका ध्यान ना भटके, यानी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आप गूगल मैप्स वगैरह या आपका रूट नेविगेशन वगैरह देखने के लिए आप कर सकते हैं। और वो भी ध्यान रखना होगा आपको कि सामने आपकी ड्राइविंग का रास्ते का ध्यान ना भटके, है ना। अदरवाइज आपको बताएं, गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करते पकड़े जाते हो तो 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का फाइन यानी कि जुर्माना भी लग सकता है। तो ऐसे में बी केयरफुल। और मोबाइल चलाने का मतलब ऐसे नहीं कि अब आप बस आगे गाड़ी चल रही है और अंधाधुंध और आप फोन पे आराम से पबजी खेल रहे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है ना। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ कब कर सकते हो, गाड़ी चलाते वक्त जब आपको मैप्स चेक करना हो, नेविगेशन देखना हो तब, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर से आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको रखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ये नियम आखिर क्या है भैया, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। वाहन दस्तावेजों की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों
वाहनों के बदले फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। सरकार ने कहा कि लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। नए नियमों में इस बात का प्रावधान भी है कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप रूट नेविगेशन के लिए कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ नए नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें आपको आपके गाड़ी का वाहन का लेखा जोखा पोर्टल पर मिलेगा। कागजी दस्तावेजों की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन ही सारा काम चेक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में छाए पीएम मोदी। WHO चीफ ने की आश्वासन की सराहना। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन की सराहना की जिसमें भारत कोविड-19 से लड़ रहे देशों की मदद के लिए अपना टीका उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करेगा। यानी कि भारत की प्रशंसा हो रही है दुनिया में, WHO ने खुद भारत की बड़ाई की है, तो ये अच्छी बात है, भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात। चलिए अगली खबर देखिए आप, सरकार हर श्रमिक को देगी सोशल सिक्योरिटी। ESIC और EPFO का दायरा बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, सरकार ये भी नई प्लानिंग बना रही दोस्तों की केंद्र सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। संसद द्वारा पास किए गए लेबर कोड बिल में ESIC और EPFO स्कीमों के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं अब सभी 740 जिलों में मिल सकेगी। इससे श्रमिकों को काफी राहत मिलेगी। गिग कामगार और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जाएगा। गिग वर्कर कौन से होते हैं? प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको अस्थायी कर्मचारियों से कराया जाता है, तो ऐसे काम करने वाली कंपनियों को भी उन कर्मचारियों के आधार पर भी भुगतान करती है, तो उनको भी अब ESIC वगैरह इन स्कीम का फायदा मिलता रहेगा और सोशल सिक्योरिटी जैसे स्कीमों का फायदा भी आपको अब मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। संपूर्ण भारत के आज 28 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। तो ये रहा आज का मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी आज की खबरों पर, जहां अपडेट देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर खबर है कि वरिष्ठ चिकित्सक रोजाना करेंगे कोविड केंद्रों का निरीक्षण, अलग से नियुक्त होगा एक नोडल अफसर। ये हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से नई प्लानिंग बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ने कहा दोस्तों की चंबा, हमीरपुर और नाहन हर चिकित्सा महाविद्यालय में 15 से 20 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड की सुविधा होगी। कोरोना रोगियों को विशेषकर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के उपचार के लिए एक नई रणनीति बनाई जा रही है, अच्छी बात है। इसके अलावा कल ही आपको पता होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का भी निधन हो चुका था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। हालांकि दोस्तों वे सिर्फ बीमार थे, उनका कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया था। और इसके अलावा खबर है दोस्तों की चीन का कारनामा देखिए, वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ पूरा, फिर भी 10,000 लोगों को लगा दिया टीका। जी हाँ, दुनिया को कोरोना वायरस देने वाले चीन से अब एक नई खबर सामने आ रही है। अब चीन ने अपने यहाँ हजारों लोगों को बिना ट्रायल पूरा किए ही कोरोना वैक्सीन की डोज दे दी है। वैक्सीन देने के लिए अलग अलग वर्ग के लोगों का चयन किया गया, इनमें शिक्षक, सुपरमार्केट कर्मचारी और अन्य रिस्की इलाकों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। देखते हैं आखिर चीन की इस करतूत का नतीजा क्या होता है, यानी कि इस वैक्सीन के रिजल्ट क्या आते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। चलिए फिलहाल आप अगला अपडेट देख सकते हैं। बुजुर्गों को संक्रमण से मौत का ज्यादा खतरा क्यों रहता है, इस पर भी वैज्ञानिक शोध किया गया। आपको पता होगा कि बड़े बुजुर्गों को कोरोना से खास ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है, राइट। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है पता आपको? नहीं ना, मैं आपको बता दूं कि बुजुर्ग मरीजों की बॉडी में युवाओं की तुलना में कोरोना वायरस के जोखिम से मौत का खतरा ज्यादा होता है। अलग अलग उम्र के इम्यून रिस्पॉन्स की तुलना में किए गए एक नए शोध में इस कारण को समझने की कोशिश की गई। शोधकर्ताओं का कहना दोस्तों की बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग मरीजों में इम्यून सेल की कम मात्रा पैदा होती है और यही एक रीजन होता है कि बुजुर्ग लोगों को इस बीमारी से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना वायरस पर एक नई रिपोर्ट का दावा है। भारत में सबसे ज्यादा संक्रमण दुबई और यूके से आए लोगों से फैला। जनवरी से अप्रैल के बीच संक्रमित हुए मरीजों के एक ट्रेवल हिस्ट्री में इस बात का खुलासा हुआ कि भारत में संक्रमण फैलाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो बाहर से आए लोग भी हैं। अच्छा, इसके अलावा खबर देखिए, सावधान हो जाइए, कोरोना अपडेट के बहाने स्मार्टफोन हैक कर रहे हैं बदमाश। जी हाँ, ये भी एक खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल कोरोना काल में हर कोई इससे संबंधित जानकारी जानना चाहता, राइट। और ऐसे में लोगों की इसी सोच का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी कोरोना अपडेट से जुड़े टेक्स्ट मैसेज का लिंक भेज रहे हैं। कोरोना संबंधित खबर पढ़ने के लिए लोग जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो फिर आपका मोबाइल फोन की इंपोर्टेंट डिटेल्स चुराई जा सकती हैं, आपके कोई पर्सनल फोटोज, कॉन्टेक्ट्स वगैरह ये भी हैक हो सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें, कोरोना अपडेट के नाम पर आने वाले किसी भी फालतू लिंकों पर क्लिक ना करें। अगर आप कोरोना के ताजा आंकड़े जानना चाहते हैं तो आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसके बजाय तो ये अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको कोविड-19 के डेली ताजा अपडेटेड आंकड़े मिल जाते हैं, तो वहां से आप जरूर चेक कीजिएगा।
लीजिएगा, लेकिन मैसेज में आए किसी भी फर्जी लिंक को क्लिक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोरोना के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, ठीक है ना। वैसे अभी भारत में आज के ताजा आंकड़े इस वक्त क्या चल रहे हैं मैं आपको बता दूं। पिछले 24 घंटों के दौरान 82,000 से ज्यादा संक्रमित केस बढ़े और उसके बाद अभी संक्रमितों की कुल संख्या 60,73,000 के भी पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 9,63,000 एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि पूरे 50,13,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते रिकॉर्ड हो चुके भारत में, अच्छी बात है ना। वहीं मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 95,574 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा कोरोना का आज का ताजा आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पाओगे। साल 2022 तक हर गरीब के सर पर छत के सपने को पूरा करेंगे पीएम मोदी, ये कहा राजनाथ सिंह ने। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक गरीब के सर पर छत का संकल्प लिया, जो हर हाल में पूरा होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की आजादी के 75वें साल में हर गरीब परिवार के पास अपना खुद का घर होगा। इसकी कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1960 के दशक में ही की थी। जरा देखिए इन महान हस्तियों को, इतने साल पहले भी कितनी अच्छी भारत की कल्पना की थी इन्होंने। और अच्छी बात यह कि सरकार अब इसको पूरा करने के संकल्प पर है। देखते हैं आखिर कब तक पूरा हो पाता है। फिलहाल अगली खबर देखिए आप, बड़ी राहत है। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म शेयरों की खरीद या बेचने पर अब आपको ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा दोस्तों की इंट्राडे ट्रेडिंग या लिस्टेड शेयरों की कम समय की खरीद या बिक्री के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म में हर शेयर का अलग अलग ब्यौरा देना जरूरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ITR रिटर्न पढ़ने वालों के लिए राहत की बात है, और खास करके शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो ज्यादा जानकारी देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, कोरोना के चलते पंजाब सरकार सख्त हो चुकी है। अगर किसानों ने पराली जलाई ना तो फिर जमीन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? तो दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए किसानों से पराली न जलाने की अपील की है, जिसमें कहा गया है दोस्तों की महामारी के दौर में पराली से उठने वाले धुएं से फेफड़े संबंधित बीमारियों को झेल रहे लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में पंजाब के किसानों को कोरोना के खतरे से आगाह करने के साथ ही सरकार की ओर से चावल उगाने वाले गाँव में 8,000 नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए 23,500 मशीनों भी किसानों को मुहैया कराई गई है। तो ये सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चाय बागान कर्मचारियों के बच्चे भी अब ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसको लेकर एक नया प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, चाय की बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे एजुकेशन से दूर न रहें, इसके लिए चाय बागानों द्वारा तमाम योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस कड़ी में वहदाम चाय ने कहा दोस्तों कि उसने चाय बागान के श्रमिकों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा मुहैया कराने के लिए बायजू के साथ में सरकार ने करार किया। तो ये अच्छी प्लानिंग है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, कृषि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 10 लाख लोगों को जॉब देगा ये राज्य। 5,000 करोड़ के नए निवेश की योजना। जहाँ कोरोना संकट के कारण ठप हुई कारोबारी गतिविधियों की और नौकरियों की कमियों को दूर करने के लिए कर्नाटक सरकार ने अपनी नई कृषि और गाँवों पर आधारित एक पर्यटन नीति का ऐलान कर दिया। नई योजना के तहत कर्नाटक की BS येदियुरप्पा सरकार अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का एक लक्ष्य रखा है। तो वाकई में दोस्तों ये इकोनॉमी को इस समय बूस्ट देने के लिए सरकार की बहुत अच्छी प्लानिंग है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकारी बैंकों को दिसंबर तक मिल सकते हैं 20,000 करोड़ रुपए। फंड को मंजूरी भी मिल चुकी है। देखते हैं आखिर कब तक ये आता है। फिलहाल अगली खबर देखिए कि आधार से जुड़ा एक काम निपटाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जल्दी आप इसे कंप्लीट कर लें। बात कुछ यूं है दोस्तों कि अगर आपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो 30 सितंबर से पहले आप अपने आधार को राशन से लिंक जरूर करवा लें। अपने नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर के भी आप करा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि गूगल मीट ऐप के फ्री वर्जन पर अब आपको अनलिमिटेड वीडियो मीटिंग नहीं मिलेगी। सितंबर महीने से ही इस पर लिमिट लगने जा रही है। गूगल मीट ने कहा दोस्तों कि 30 सितंबर के बाद से ही अनलिमिटेड टाइम के लिए ऐप का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपको प्रीमियम प्लान्स वगैरह लेने पड़ेंगे। 60 मिनट की टाइमिंग लिमिटेड होगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। 6 गेंदों पर 5 छक्के लगाने वाले राहुल तेवतिया ने बदल दिया मैच। पंजाब के मुंह से छीन ली जीत। जी हाँ दोस्तों, कल आपको पता होगा राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच जो IPL का 9वां मैच था, उसमें राजस्थान रॉयल्स 3 बॉल रह रही थी तब 4 विकेट से जीत चुकी थी ऑलरेडी। हालांकि किंग्स 11 पंजाब ने भी रन कम नहीं बनाए थे। 223/2 का टारगेट दिया था राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन राजस्थान रॉयल ने 226/6 का स्कोर टारगेट कंप्लीट किया था। तो ये वाकई में दोनों ही टीमों को बहुत अच्छा मेनी कांग्रेचुलेशन, खास करके विनर को। चलिए अगली खबर दोस्तों की, देश में वाकई में बेहद दुख भरी बात देखिए जरा। देश के तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चों को नशे की लत लग चुकी है। ड्रग्स पर राष्ट्रीय सर्वे में इस बात का खुलासा देखने को मिला। देश में बच्चों में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। भारत सरकार के एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ दोस्तों की 10 से 17 साल की आयु के लगभग 1.48 करोड़ बच्चे और किशोर अल्कोहल, अफीम, कोकीन, भांग सहित कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। जी हाँ, कहीं आपका बच्चा तो इनमें
नहीं है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके बच्चे के लिए कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इन 1.5 करोड़ बच्चों में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार वालों को, घर वालों को पता भी नहीं है कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे कांड भी करता है। इसीलिए आप अपने बच्चों पर कभी कभी गुप्त नजर भी बनाए रखें, जासूसी की तरह, है ना। एक पेरेंट्स, माता पिता होने के नाते आपका फर्ज बनता है ये, ठीक है ना। आपका बच्चा कहाँ जा रहा, कब आ रहा, कितने बजे कहाँ किन दोस्तों के साथ में उठ रहा बैठ रहा, ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। इन चीजों को माइंड में रखें आप। चलिए साथ ही अगली खबर है, यूनियन बैंक के डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन में आपको कोई दिक्कत आ सकती है। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की यूनियन बैंक 29 सितंबर 2020 को रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बैंक के डेबिट कार्ड से जुड़ी कुछ सेवाओं में आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। वजह है बैंक अपनी कुछ सर्विस को अपग्रेड वगैरह कर रहा है, इसी के कारण, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि रेलवे की मौसमी फलों और सब्जियों से किसान ट्रेनों को जोड़ने की तैयारी भी चल रही है। इसके लिए संतरा किन्नू विशेष रेलगाड़ी ट्रेन चलाई जाने की भी प्लानिंग इंडियन रेलवे की बन रही है। किसान भाइयों के लिए अच्छी बात है। और इसके अलावा पुराने ITR को वेरीफाई करने का वन टाइम आपके पास मौका है। डिपार्टमेंट ने 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, अयोध्या में इस बार वर्चुअल दीपोत्सव रहेगा। कैबिनेट के साथ शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इस बार चाहे दीपावली का त्योहार हो या किसी भी तरह का सबसे बड़ा त्योहार ही क्यों न हो, दीपावली पर रामनगरी में दीपोत्सव वगैरह कुछ खास तरीके से रहेंगे, आर्टिफिशियल रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, ऐसे त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर है, फ्रांस ने भारत को सौंपे 5 और राफेल फाइटर जेट, चीनी J-20 के बनेंगे काल, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा राजस्थान को मिलेंगे 25 नए औद्योगिक क्षेत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 सितंबर को ऐसी परियोजना लॉन्च करने जा रहे हैं। कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र मिलने जा रहे हैं, तो खास करके इसमें निवेशक प्लॉट खरीद कर तुरंत उद्योग संचालन कर पाएंगे, तो ये भी राजस्थान गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर रोक लग चुकी है। सरकार ने इसके पीछे एक वजह बताई है। जहां महाराष्ट्र राज्य में खुली बीड़ी सिगरेट अब नहीं बिकेगी, क्योंकि इस पर बैन लगाने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया। गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। लेकिन लोग जब खुले में एक सिगरेट या बीड़ी लेते हैं तो ये चेतावनी नहीं देख पाते हैं। इसलिए सरकार ने खुले में बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। तो ये वाकई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है। इसके अलावा दोस्तों बिहार चुनाव 2020 को लेकर केंद्र ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के 30,000 जवानों की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। चुनाव की तैयारियां काफी अच्छी चल रही है। साथ ही भारत ने लद्दाख में तैनात कर दिए T-20 और T-72 टैंक। -40 डिग्री सेल्सियस पर भी दुश्मनों को सबक सिखाने में ये अच्छे कामयाब होंगे। रिलायंस जियो की तरफ से भी 5 नए पोस्टपेड प्लान लॉन्च किए गए, अलग अलग प्राइस के हैं, जिसमें 399 का प्लान है जहां आपको 75 GB डेटा मिलता है। 599, 799 और 999 वगैरह वगैरह के प्लान की डिटेल आप माई जियो ऐप में जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा दोस्तों की खुदरा महंगाई बढ़ने के कारण ब्याज दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 1 अक्टूबर को होगी मौद्रिक नीति की घोषणा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि कोरोना से बचाव के लिए अभी हमें किन 3 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।